नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग यूट्यूब पर जब कोई वीडियो सर्च करते हैं तो कई सारी वीडियो दिख जाती हैं। तो वही जो फिर आपको लोग तरह तरह की नई नई चीज़ें ईजाद करके बताते रहते हैं, तो आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं। अब आप लोगों ने पूछा कि भैया ग्रॉस स्पीड मांगी जा रही है, नेट स्पीड नहीं उसमें काम करेगी। फिर आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैटर हाईलाइटेड होगा या नहीं, मतलब हाईलाइट होगा कि नहीं शब्द होगा। फिर आपने पूछा कि क्या स्क्रॉल आपको खुद से करना है, स्क्रॉल नहीं होगा, हमें खुद से ही टाइप करते समय स्क्रॉल करना है, क्या ये सही है नहीं। और आप लोगों ने पूछा कि ग्रॉस स्पीड देखी जाएगी या फिर नेट स्पीड, और भी कई तरह के सवाल आपने पूछा है। तो खैर देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें आज बता दे रहा हूँ क्योंकि कल से परीक्षा है। तो पहली बात यह है कि देखिए सैलरी आपकी दो तरीके के साथ मिलती है, ठीक है ना। कहने मतलब कि ग्रॉस सैलरी होती है, फिर एक नेट सैलरी। तो ग्रॉस में वही है, मतलब कि सारी चीज़ें कट पीट के जो आती हैं तब जाकर नेट होता है। तो भैया जब सैलरी है ग्रॉस नहीं मिलती है, लोगों को नेट मिल रही है, तो भला टाइप है, ये कहाँ से ग्रॉस मानेंगे। कहने मतलब कि इसमें भी आपकी नेट स्पीड ही देखी जाएगी, ग्रॉस से कोई मतलब नहीं। वो सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें आपकी काट पीट के देगा कि आपने इतनी गलती की है, ऐसा है वैसा है, कितना आपने बैक स्पेस लिया है, कितना आपने गलत शब्द टाइप किया, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे दिख जाती हैं, पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि आपको नेट स्पीड से मतलब है, ग्रॉस से मतलब नहीं है। स्पीड आपकी नेट स्पीड ही देखी जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि बैक स्पेस रहेगा, हर बार रहता है, इस बार भी रहेगा। बैक स्पेस बंद नहीं होगा, अगर होता तो प्रवेश पत्र में आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर विज्ञापन में ही बता दिए होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये कि जो शब्द है क्या वो हाईलाइट होगा या नहीं। तो देखिए, ये ज़रूरी भी नहीं कि हाईलाइट हो जाए, और ये भी ज़रूरी है नहीं है कि मतलब कि है कि वो हो ही ना। तो कहने का मतलब कि ये है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि हाईलाइट नहीं हुआ, हम तो घर में करते तो हाईलाइट होता था, तो नहीं हमको भैया वही वाला दो मैटर, नहीं तो हम यहीं लौटने लगेंगे। ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो आप दोनों तरीके से आधा डाले रहिए। हाईलाइट हुआ तो अच्छी बात है, जहाँ तक है संभवतः होगा, क्योंकि हाईलाइट नहीं होने से तो फिर आप लाइन कैसे देखेंगे, किस लाइन पर आप टाइप कर रहे हैं, क्योंकि तेजी से टाइप करना है, 500 शब्द पूरा करना है। तो आप पता चले कि हाईलाइट ना हो और आप कहाँ कर रहे हैं, फिर किस लाइन पहुँच जाएँ, वो चीज़ होती है। तो हाईलाइट होना ही होना है, वो होगा, उसके लिए परेशान मत होइए। दूसरा ये है कि स्क्रॉल आपको खुद से नहीं करना है, ठीक है ना। अभी अब आप वहाँ 30 40 50 की स्पीड से टाइप कर रहे हैं कि फिर रुक के अच्छा भैया रुक जाओ स्क्रॉल कर लें हम। ऐसा तो कुछ होता नहीं। घर पे भी आप टाइप कर रहे होंगे तो खुद से ही स्क्रॉल होता है, या कहीं भी इससे पहले टाइप किए होंगे तो खुद से ही स्क्रॉल होता है। कहने मतलब जब आप शब्द टाइप करेंगे तो वो खुद ही नीचे वाला शब्द आता जाएगा, ठीक है ना। टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ना MS ऑफिस पे, ना मतलब कि वर्ड पे, किसी उस पर नहीं, ठीक है ना। टाइप आपकी ऑनलाइन होगी, वो उनका खास सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा कैसे नहीं वो वही जाने। तो सॉफ्टवेयर पर ही होगी, ऑनलाइन टाइपिंग होगी। परीक्षा भी आपकी ऑनलाइन ही है। 3 घंटे की पहले परीक्षा है, फिर उसके 15 मिनट के अंतराल के बाद आपका ये टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब एक ज़रूरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि 500 शब्द आपको मिल रहा है 20 मिनट में टाइप करने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि 25 शब्द प्रति मिनट आपकी कम से कम गति होनी चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि अगर 500 शब्द से ज़्यादा अगर आपने टाइप किया तो उसको नहीं गिना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ 500 शब्द ही देख रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आपको 500 करना है, दूसरी तरफ ये कि अगर आप कोई शब्द छोड़ देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो उसके अंक कटेंगे। तो देखिए, ये जो 25 शब्द प्रति मिनट गति लिखी हुई है, ये कम से कम है। मतलब अगर लड़के की स्पीड इतनी है, 25 है, तो वो 20 मिनट में 500 शब्द कर लेगा। वो आपके ऊपर मतलब थोप नहीं रहे हैं कि भैया तुम 25 से करो, 30 से भी करो, 35 से भी करो, जितनी आपकी मर्जी। वो कम से कम इतना बताए हैं कि इतनी अगर स्पीड रहती है तो आप 20 मिनट में इतना कर लोगे। 500 करना जरूरी है, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ ये खुद कह रहे हैं कि अगर आप कोई शब्द छोड़ देते हो या गलत करते हो तो उसका नंबर कटेगा। तो आप पूरी कोशिश ये करिए कि 500 आप टाइप करके ही आइए, ठीक है ना। अगर उसमें से कुछ गलत होता है या कोई शब्द छूट जाता है, फेल नहीं हो आप, उसका नंबर कटेगा। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है ना। और टाइपिंग कैसे करनी है आपकी परीक्षा में, आपको ये भी समझ लीजिए। देखिए, 20 मिनट समय दे रहे हैं। अब घर पे आप लोग अपने हिसाब से या जिस कीबोर्ड पे अपने सहूलियत के हिसाब से कर रहे हो तो उस पर आदत बन चुकी है। अब वहाँ पता नहीं कैसा कीबोर्ड मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग यही करिए कि जो देखिए अनुभवी हैं तो चलो ठीक है, कहिए उनको कोई भी कीबोर्ड मिल जाए चल जाए। जो पहली बार देने जा रहे हों या जिनको ज़्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो उनके लिए बस इतना ही सहाय कि 20 मिनट आपके पास समय है।
आप कम से कम 30-40 सेकंड या 1 मिनट, शुरुआत का 1 मिनट बिल्कुल आराम से टाइप करिए, ठीक है ना। कोनो जल्दीबाजी नहीं है, 19 मिनट बहुत है अभी आपके पास, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप कम से कम 1 मिनट आराम से टाइप करिए ताकि आपकी उंगली स्थिर हो जाए वहाँ के कीबोर्ड पर, जो आपको लग जाए कि हाँ यार 1 मिनट हो चुका है, सारा हाथ सेट हो चुका है यहाँ कीबोर्ड पर। तब आप फिर शुरू से कर दीजिए, तेज़ी से कर दीजिए फिर अपना, फिर चाहे जितनी तेज़ी करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही करिए, बिल्कुल धीरे से उठाइए। फिर देखिए 5-10 मिनट टाइपिंग होती है तो ये होता है चलो हो जाता है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट होती ना, तो मतलब कि अंदर से अजीब सी उलझन होने लगती है कि यार अब कितना करना है, अभी कितना करना है, ठीक है ना। तो फिर अगर 10 मिनट तक चल जाता है, आप ज़्यादा गलती करने लग रहे हो या आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं बैक स्पेस ज़्यादा ले रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आप फिर से यही चीज़ आजमाइए कि आप फिर से 1 आध मिनट फिर धीरे करिए आराम से, क्योंकि ज़्यादा बैक स्पेस आप लेंगे, गलत ज़्यादा करेंगे, तो फिर उसी को सोचते रहेंगे ना, तो आगे फिर और गलती होती चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप 4-5-6 गलत कर लिए, बैक स्पेस ले लिए, अब मन में आ गया कि अरे यार ये तो मैं गलती करता चला जा रहा हूँ, तो थोड़ा धीरे हो करिए, आराम से करिए उसको, ठीक है ना। फिर चाहे 40-50 सेकंड आराम से करिए, फिर लगेगा अच्छा चलो अब ठीक है, तो फिर स्पीड बढ़ा दीजिए। कहने मतलब समय बहुत है आपके पास भी, 20 मिनट का वो हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी की स्पीड अगर 50 की है तो 10 मिनट में ही मैटर कर लेगा टाइप पूरा, ठीक है ना। अब वो ऑटोमेटिक सबमिट होता है या हाथ से करना पड़ता है, ये किसी को नहीं पता। खुद से हो जाए सही है, या फिर अगर आप 10 मिनट पहले ही कर लेते तो आप उसको सबमिट कर दीजिए, बाकी आपको जो कुछ होगा वहाँ आप पूछिएगा, पता चल जाएगा। अगर किसी की स्पीड कम है, 25 की है, 30 की है, उसको भी 20 मिनट का समय मिल रहा है, और जिसकी 50 की है उसको भी 20 मिनट समय मिल रहा है। अब ये नहीं कि जिसकी ज़्यादा वो पहले कर लिया तो उसको ज़्यादा अंक मिलेगा, और आपकी 25 से 30 है, आप 20 मिनट तक कर रहे हैं, आप देर तक कर रहे हैं तो आपको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। समय सबको पर्याप्त दिया जा रहा है, बराबर दिया जा रहा है, तो अंक भी सबका वही है। कोई चाहे पहले करके उठे बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नंबर उसी के हिसाब से मिलेगा कौन कितनी गलती करता है। बैक स्पेस आप ले सकते हैं, और बाकी जितनी गलती करेंगे आप उसका नंबर उस हिसाब से कटेगा। विज्ञापन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अभी भी देख लीजिए, वरना कोई मतलब नहीं, कल से परीक्षा है, आप क्या जब अभी तक नहीं देखे तो अब कोई मतलब नहीं। एक और बात देखिए, आप लोग सेंटर पर किसी से उलझिएगा नहीं, उलझिएगा नहीं मतलब कि मैं कई बार देखा हूँ आप लोग सेंटर पर वहाँ जैसे जो लड़के लोग काम करते हैं, अब देखिए उन लोग 1000-500 जो भी हो, कहीं बाहर से लाए जाते हैं, फिर वहीं के लोग होते हैं वहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। उनसे उलझ कर कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें देखिए उन्हीं लोग के हाथ में है, ठीक है ना। अगर मान लो आप किसी से उलझ लिए बेवजह बेवजह की बहस, क्योंकि आप लोग ये लगता है ना उतनी समय कि बस हम ही तोप हैं, बस हम नियुक्ति हो ही गई, आज परीक्षा दे के निकले, मतलब परीक्षा दे रहे हैं तो हो गए समीक्षा अधिकारी, ठीक है ना। जब तक आप परीक्षा दे रहे हैं, किसी से अगर बहस कर लिए हैं, समझ लीजिए सारा खेल गड़बड़ा जाएगा, सारी चीज़ें उनके हाथ में, सिस्टम बंद हो गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे आप, सीधी सी बात है। चाहे जितना सर पटक लो, अगर एक लड़के के लिए फिर से परीक्षा करानी पड़ जाए ना, तो फिर हो चुका कल्याण है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत तेज हैं, बहुत समझदार हैं, वो जितना कहे उतना वैसा ही करिए, बस हो गया। बाकी निकलने के बाद निपट लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा के समय आराम से, किसी से कोई बहस नहीं करना है। आप लोग ये ज़्यादा करते हैं, उलझ जाते हैं बेवजह, ठीक है। वो सामने वाला ना जान रहा हो, आप ज़्यादा जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनिए, जितना वो कहते हैं सिर्फ उतना ही करिए। कोई भी अतिरिक्त बटन आपको नहीं दबाना है कीबोर्ड का, जिस चीज़ की मनाही हो उस चीज़ को मत करिएगा, सीधी सी बात है। कंप्यूटर पर बैठने से पहले एक आध बार अपनी टीएफटी वगैरह हिला लीजिएगा, अगर सीपीयू नीचे है तो पैर से हल्का सा परीक्षा शुरू होने से पहले उसको थोड़ा हिला डुला के देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा शुरू होने के बाद हाथ पैर कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं होता है। कहीं पैर लग गया कीबोर्ड, मतलब सिस्टम बंद हो गया तो और दिक्कत है। तो थोड़ा सब कुछ जाँच पर रख लीजिएगा, ये चीज़ है। परीक्षा केंद्र के अंदर आप लोग को 1 रुपया नहीं लेके जाना है, नोट ले जाइए, लाख 2 लाख चाहे जो, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन सिक्का आपको अंदर नहीं ले जाना है, क्योंकि एसआई स्टेनो की परीक्षा मैंने ये देखा है कि लोग पुलिस वाले वहीं बाहर ही सबसे पैसा रखवा ले रहे थे, सिक्का। खैर ये गनीमत ही रही कि अठन्नी बंदे वरना वहू रखवा लेते वो, कहने मतलब कि लाखों रुपए कमाए हैं लोग ऐसे ही। एक टोकरी बनाए थे कि हाँ जिसके पास जो सिक्का हो, जो कुछ भी हो, चैन अंगूठी जो कुछ भी हो, सब उसी में रखवा ले रहे थे। अच्छा वापसी के समय फिर किसी को पैसा मिला नहीं है, वो इतना ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सिक्का कोई ना ले जाए, आप अपने साथ कोई बैग वगैरह ले जाए, उसी में सारी चीज़ें रख लीजिए। बैग से ध्यान आया कि मोबाइल अलग रखवाते हैं, कहीं कहीं बैग अलग रखवाते हैं, तो ठीक है, इसमें आपकी मोबाइल खोने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि नहीं मोबाइल आप अलग जमा करो। तो देखो रिस्क मत लो आप लोग इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा कांड हो चुका है कि लड़के ने बैग के अंदर मोबाइल रखा है, यही होशियारी में कि चलो ठीक इसी के अंदर सारी चीज़ें रख देते हैं और टिकट हम लेते हैं सिर्फ बैग का 10 रुपया टोकन, पता चला बाद में मोबाइल गायब हो गई। तो अगर मोबाइल का अलग से है, बैग का अलग से, तो अलग से रखिए, फिर उसको बता कर रखो कि इसी में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि खोने के बाद फिर जिम्मेदारी नहीं लेता कोई, क्योंकि बैग का आपने टिकट लिया है, अंदर क्या है भगवान जाने। तो इसीलिए वो वैसे भी अब जो परीक्षा हो रही तो सारी चीज़ें उतरवा ले रहे हैं, वो जैकेट हो गया, बेल्ट हो गया, ना जाने क्या क्या,
ठंड इतनी है लेकिन कोनो बात नहीं, अंदर ब्लोवर चलेगा, आपको एकदम गर्मी से फूंक देंगे, पसीना पसीना हो जाओगे आप, ठीक है। तो अंदर सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि एसआई स्टेनो की परीक्षा में तो यही हुआ, यही देखा हूँ मैं। बाकी कुछ नई चीज़ें नहीं है, प्रवेश पत्र पे सारी चीज़ें, सारा निर्देश लिखा हुआ है, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रवेश पत्र लोग डाउनलोड कर लेते हैं, नीचे कुछ पढ़ते नहीं, अपना नाम पता देखें, फोटो मस्त बनी है, बस चलो हो गया, परीक्षा देना कहाँ है यहाँ, और नीचे कुछ पढ़ते नहीं आप लोग, तो उसको ही पढ़ लीजिए पूरा। यही बारे 3 पन्ना का देखो इन लोग प्रवेश पत्र जारी किए हैं कि नीचे वाला कम से कम पढ़िए आराम से, 2 दिन का समय है, 4 दिन आराम से पढ़ते रहिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो कल से परीक्षा है, फिर परीक्षा दीजिए आप लोग बिल्कुल मज़े से। अब एक सबसे ज़रूरी बात है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और वजह यह है कि यहाँ लेखपाल भर्ती की धुआंधार जम के तैयारी करवाई जा रही है, अब तो विज्ञापन भी आने वाला है। तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए, पहले तो वहाँ आपको मुफ्त में पीडीएफ मिल जा रही है, मुफ्त में मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, और मुफ्त में लाइव क्लास। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती है उनका कि हाँ मुफ्त में आपको वो बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, तो आप लोग चाहे तो 1 महीना, 2 महीना, फिर 3 महीने के लिए उस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो लेखपाल भर्ती की भी तैयारी चल रही है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सिपाही भर्ती का भी विज्ञापन जारी होने वाला है। तो इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जरूर जुड़िए। आपसे सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाएगा जब आप उस कोर्स को खरीदेंगे, तो आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग देखिए, भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है, तैयारी जम के करिए, क्योंकि अब कब भर्ती आए भरोसा नहीं है। 2017 से आस लगाए बैठे हैं आप लोग, अब जाके जब ये अगले साल चुनाव है तब ये भर्ती आने वाली है। तो तैयारी, बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी सहारा ले लीजिए, ताकि आपको कहीं और इधर उधर न जाना पड़े। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।